शंकर भगवान की जलाधारी में से पानी नीचे बहता है। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहाँ से पानी नीचे बहता है। जब विशेष दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहाँ से पानी बहता है जाता है ये गोल, और यहाँ से जो भगवान के चरण है जहाँ से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग? उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहाँ से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहाँ चरण से नीचे जाता है वहाँ कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है। अपनी हाथ की सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्ते इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हैं और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है। हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस छठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल कर देगा। दिल की बात कहो, अपने दिल की बात कहिए बाबा से, और जब दिल की बात कहोगे, हृदय की बात बाबा से कहोगे तो बाबा सुनेंगे। निश्चित है की कथा करती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी में कुछ स्थान ऐसे हैं वहां पर हमारा मात्र स्पर्श कर अपने दिल की बात कह देने से भी कार्य सफल हो जाता है। तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम धतूरा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर दिल से अगर तुमने कहा तो उसका फल मिलेगा, जीवन में उतारे। श्री शिव चल रहा, 3 जगह पर दिया लगाना प्रारंभ कर दो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा पीपल के वृक्ष के नीचे और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। कहाँ लगाना है? पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा पीपल के वृक्ष के नीचे और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। आपको लग रहा है कि कर्जा हो गया, आपको लग रहा है कोई हमारा पैसा खाकर भाग गया, आपको लग रहा है कि मेरी तकलीफ में जिंदगी चल रही है, 3 जगह दिया लगाना प्रारंभ कर दो। प्रतिदिन, ये जरूरी नहीं है कि कोई दिन देखा जाएगा कि हम सोमवार को लगाएं कि मंगलवार को लगाएं, पर लगाना शाम के समय। कब लगाना है? शाम को। शाम को क्यों? शाम का जो समय होता है, प्रदोष का जो काल होता है, समय जो होता है, ये समय शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय होता है। भगवान शंकर ने जब लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराया था, तब लक्ष्मी जी ने धन्यवाद दिया था शिव जी को, आप मुझे आदेश दो कि मैं आपकी सेवा क्या करूं। शंकर भगवान ने कहा मुझे सेवा की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी जी कहती है नहीं, आपने मुझे नारायण से मिलवा दिया, कुछ तो कहिए प्रभु। शंकर भगवान ने कहा जब प्रदोष काल हो, शाम का समय हो, उस समय पर बेलपत्री, पीपल और आंवले के नीचे लक्ष्मी तो कुछ देर के लिए विराजमान हो जाना। जो तेरे इन वृक्षों के नीचे शाम को दीप लगाने आए, उसके घर तो पीछे पीछे चली जाना, बस इतनी कृपा कर देना। ये लक्ष्मी को वर दिया है शिव। आप जाओ और कोई से जाकर कहे कि महाराज हमें बताओ कि भारत का शिवलिंग है तो हम उस पर क्या चढ़ा दें कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। सफेद शिवलिंग है तो उस पर हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। काले पाषाण का शिवलिंग है तो हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। स्फटिक का शिवलिंग है, हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मां नर्मदा के जल से निकला हुआ नर्मदेश्वर शिवलिंग है, हम उसे क्या समर्पित कर दें कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। भगवान का एक नाम है अघोर। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध नाम, सिद्ध करने, कार्य की सिद्धता देने। और बहुत ध्यान से सुनना भाई, नवेगांव वालों, फिर कहूंगा, अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही,
बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही। एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। शिव को चढ़ाना थोड़ा सा। उसके बाद में एक लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। प्रयास करो बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन तीनों पत्तियों पर लगाकर लाल चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर दे।